एक अंधेरी रात थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, जैसे किसी ने काले कपड़े से आसमान को ढक दिया हो। घने बादल चांद को ढके हुए थे। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था, जैसे सबने छिपने की ठान ली हो। हवा में सीटी बज रही थी। यह सीटी की आवाज सुनसान खंडहर के चारों ओर गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। विशाल पुराने खंडहर में अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। यह खंडहर सालों से वीरान पड़ा था। यहाँ की दीवारें भी अब टूटने लगी थीं और हर कोने में जंगली पौधे उगाए थे। लोग कहते थे यहाँ भूत रहते हैं। कई कहानियां इस खंडहर के बारे में प्रचलित थीं, जो इसे और भी डरावना बनाती थीं। अमित, एक युवा पत्रकार, इस खंडहर के बारे में सुनकर यहाँ आया था। वह जानना चाहता था कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। वह रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। उसे हर अजीब और अनसुलझे मामले में दिलचस्पी थी। उसके हाथ में एक टॉर्च और बैग में कैमरा था। वह हर पल को कैद करना चाहता था, ताकि सच्चाई सबके सामने ला सके। कदम बढ़ाते ही उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाजें इतनी धीमी थीं कि उन्हें समझ पाना मुश्किल था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ खंडहर की पुरानी दीवारें और टूटे हुए पत्थर थे। अमित ने खुद को समझाया, यह सिर्फ हवा होगी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अंदर जाने पर उसे टूटी हुई मूर्तियां और दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई दिए। हवा में धूल और सड़ांध फैली हुई थी। अचानक उसे फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार यह साफ सुनाई दे रहा था, जाओ, यहां से चले जाओ। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। ठंडी हवा के झोंके से उसके रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी, जो तेजी से दीवार के पीछे गायब हो गई। कौन है वहां? अमित ने ऊंची आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ खामोशी छा गई। डर के बावजूद अमित ने हिम्मत जुटाकर उस दीवार के पीछे झांका, जहां परछाई गायब हुई थी। वहां एक संकरी सुरंग थी। उत्सुकता और डर के मिश्रण के साथ उसने सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग अंधेरी और नमी से भरी थी। कुछ दूर जाने पर उसे रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रोशनी तेज होती गई। अंत में वह एक गुप्त कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके सामने एक मेज पर कुछ किताबें और एक प्राचीन दीपक जल रहा था। तुम कौन हो? अमित ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और थोड़ा सा डर था। मैं इस खंडहर का रक्षक हूं, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। यह जगह एक प्राचीन शाप से बंधी हुई है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर उस शाप की कहानी कहता है। बूढ़े व्यक्ति ने अमित को बताया कि कैसे सदियों पहले इस खंडहर में रहने वाले राजा ने एक अरश्ची को नाराज कर दिया था। राजा का अहंकार और क्रोध उस दिन के बाद से इस जगह पर भारी पड़ा। बदला लेने के लिए अरश्ची ने इस जगह को शाप दिया था कि यहाँ हमेशा के लिए अंधेरा और डर का राज रहेगा। अरश्ची की शक्ति और क्रोध ने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। और वह फुसफुसाहट, वह परछाई? अमित ने पूछा। उसकी आवाज में अब और भी ज्यादा जिज्ञासा और भय था। वह इस शाप का हिस्सा है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यह शाप इतना गहरा है कि यहाँ की हर आवाज, हर परछाई उसी का हिस्सा है। वे आत्माएं जो यहाँ फंसी हुई हैं और मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं। वे कभी चैन नहीं पा सकती, क्योंकि शाप ने उन्हें इस जगह से बांध रखा है। अमित को अब सब समझ आ गया था। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो चुनौती थी, वह केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक भी थी। उसे अपने भीतर की कमजोरियों और डर का सामना करना था। उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या इस शाप को तोड़ा जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और अमित की ओर देखा, जैसे कि वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। हां, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने साहस और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए तुम्हें एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा और अरश्ची की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी। यह मंत्र प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसे केवल सच्चे दिल से पढ़ने पर ही प्रभावी माना जाता है। अमित ने बूढ़े व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन को शांत किया और पूरी निष्ठा के साथ तैयारी शुरू की। उसने मंत्र पढ़ा और अरश्ची से क्षमा मांगी। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी, जो सीधे आत्मा तक पहुंच रही थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, कक्ष में एक तेज रोशनी फैल गई।
ये रोशनी इतनी तेज थी कि अमित को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो अमित ने खुद को खंडहर के बाहर पाया। वह थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया। सूरज उग रहा था और चिड़ियां चहचहा रही थी। यह एक नया सवेरा था जो नई उम्मीदों के साथ आया था। खंडहर अब भी वीरान था, लेकिन उसमें डर का माहौल नहीं था। अब वह जगह शांत और पवित्र लग रही थी। अमित जानता था कि उसने शाप को तोड़ दिया है और उन आत्माओं को मुक्ति दिलाई। उसके चेहरे पर संतोष और विजय की चमक थी।